Students, we are reading 6th class geography 3rd chapter motion of the earth। इस चैप्टर में हम बच्चों पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी पर अपनी अक्ष पर घूमना तो घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर घूमना कहलाता है परिक्रमण। पृथ्वी की अक्ष एक ये काल्पनिक रेखा है और जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, इसलिए इसके जिधर सूर्य की रोशनी पड़ती है उस हिस्से में तो रोशनी वाला हिस्सा है उसमें दिन होता है और उसके अपोजिट जो हिस्सा होता है उसमें रात होती है। और पृथ्वी को अपनी अक्ष पर पूरा एक चक्कर घूमने में 24 आवर्स लगते हैं। ये तो पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है और ये वार्षिक गति रोटेशन, ये इसमें 365 डेज लगते हैं, पूरा 1 ईयर लगता है पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में। So students, today we will read next topic of the chapter. What would happen if the earth did not rotate? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, रोटेट नहीं करे तो क्या होगा? The portion of the earth facing the sun would always experience day. तो सूर्य के तरफ जो पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन है वहां पर दिन ही रहेगा और द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continue warmth to the region। और उस क्षेत्र में कंटिन्यू वार्म होगी, गर्मी होगी। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, और दूसरी तरफ हमेशा डार्कनेस रहेगा, अंधेरा रहेगा। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और पूरे समय ठंड पड़ेगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और ऐसी स्थिति में ये जो जीवन है वो संभव नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? डू यू नो द ancient Indian astronomer Aryabhat had stated that the earth is round and rotate on its own axis। हमारे जो प्राचीन हैं एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, ये इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो दूसरी गति है वो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली है, जो इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और उसको क्या कहा जाता है? रिवोल्यूशन, यानी परिक्रमण, यानी परिक्रमा करना, रिवोल्यूशन करना। इट टेक 365.1/4 डेज 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। यह पृथ्वी का एक चक्कर 365.1/4 डे में लगाती है। वी कंसिडर ए ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली, और हम लोग केवल 365 दिन को ही मानते हैं। एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, और इसके जो अपनी सुविधा के लिए हम जो ये 6 आवर्स हैं इनको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन, इसमें देखिए बच्चों, 6 आवर्स सेव एवरी ईयर्स आर एडेड टू मेक 1 डे 24 आवर ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। 4 वर्ष में जब ये 6 घंटे मिला करके 24 ईयर्स हो जाते हैं, तो इसको मिला करके हम
ये पूरा एक दिन के बराबर हो जाता है। हर 4 ईयर में जब 6 आवर्स हम जोड़ देते हैं तो दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। और ये जो सरप्लस होता है डे, इसको हम फरवरी महीने में जोड़ते हैं। दस एवरी 4th ईयर, और इस तरह से हर 4 साल के बाद फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टीड ऑफ 28 डेज, और फरवरी 28 डेज के बजाय 29 डेज की आती है। क्यों आती है आपको पता चल गया होगा कि 365 एंड 1/4 जो रोटेट होता है अर्थ का सूर्य के चारों, इसमें से एक साल में हम 365 तो लेते हैं, लेकिन 1/4 को इग्नोर करते हैं। और ये 1/4 हर 4 ईयर्स के बाद कितने हो जाते हैं, ये 24 आवर्स हो जाते हैं। और 24 आवर्स का पूरा एक क्या हो जाता है, 1 डे हो जाता है। और इस 1 डे को इसमें प्लस कर लेते हैं, और ये हो जाते हैं फिर 366 डेज। और ये कौन से महीने में होते हैं, फरवरी में होते हैं, फरवरी में। और उस साल फरवरी होती है 29 डेज की, और इसको लीप ईयर भी कहा जाता है। Such a year with 366 days is called a leap year. Find out when will the next leap year be. अगला नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, इस क्वेश्चन को नोट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कि नेक्स्ट जो लीप ईयर है वो कब आएगा। अभी हमारा जो 2020 है वो लीप ईयर गया है, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर कब लीप ईयर का होगा, इस क्वेश्चन को भी नोट करो। फ्रॉम द फिगर 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है कि ये दीर्घ जो मतलब पूरा गोल नहीं होके ऐसे बड़ा वृत्ताकार होता है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं इसको। कि पृथ्वी हम सन के चारों इस ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इनक्लिन इन द सेम डायरेक्शन। आप ये नोटिस कर रहे होंगे, ये ध्यान दे रहे होंगे कि पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ये देखिए, ये इधर ही इसका झुकाव है, और इधर भी ये इस तरफ झुकाव है, और ये इधर झुकाव है, और इधर ये इस तरफ झुकाव है। एक ही साइड में ये झुकी हुई है। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सामान्यतः एक वर्ष को सर्दी, गर्मी और वसंत और ऑटम यानी शरद ऋतुओं में बांटा गया है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की स्थिति है उसमें परिवर्तन के कारण होता है। ये आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, इस पिक्चर को आप ड्रॉ करो। इसमें देखिए ये सन है, और सन के अराउंड अर्थ चक्कर लगा रही है। तो ये पार्ट हमेशा सामने है तो यहाँ गर्मी पड़ती है, और फिर ये पार्ट इधर इससे दूर रहता है तो यहाँ सर्दी होती है। इस पार्ट में गर्मी होती है। समर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर और विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इस सिचुएशन में ये समर की सिचुएशन है 21 जून की, और ये 23 सितंबर की है। इसमें ऑटम होता है, और ये सिचुएशन है 22 दिसंबर की। इसमें विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये सिचुएशन है 21 मार्च की, और इसमें स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न में, और साउदर्न में ऑटम है। Do you know how to draw an ellipse?
जो एलिप्स है वो कैसे बनाया जाता है, जो बड़ा ये इस तरह का वृत्त है, बड़ा वृत्त है, वो कैसे बनाया जाता है। टेक ए पेंसिल, पेंसिल लो, 2 पिन एंड ए लूप ऑफ थ्रेड। एक पेंसिल लिया, 2 पिन्स ली है और थ्रेड लिया है। नाउ फिक्स दीज पिन ऑन ए पेपर एज शोन इन द फिगर। तो इस तरह से इन पिन को इस पेपर पर लगा लीजिए। बट द लूप ऑन द पेपर enclosing these 2 pins inside the loop. Now hold the pencil and draw the line, keeping the thread tight and moving the pencil along it. और इस तरह से पेंसिल को घुमाते हुए आप लूप, ये एक एलिप्स ड्रॉ कीजिए। द फिगर रिप्रेजेंट एन एलिप्स।